हेलो गाइज, आज का वीडियो में जानेंगे उड़ने वाली कार के बारे में। हाल ही में गुंटूर में एक कॉम्पैक्ट पायलट रहित कैप्सूल स्टाइल इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग विमान का अनावरण किया गया है, जो 2 यात्रियों को ले जाने में सक्षम है। यह विमान 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 40 किलोमीटर तक की यात्रा कर सकता है और 2000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। कंपनी के अधिकारियों के अनुसार इसे रिमोट से या मैनुअल रूप से संचालित किया जा सकता है। प्रारंभिक परीक्षण यात्रियों या पायलट के बिना आयोजित किया गया था, जिसमें विमान को जमीन से दूर से नियंत्रित किया गया था या पहले से निर्धारित यात्रा कार्यक्रम का उपयोग करके नेविगेट कर सकता है। इस विमान को मैग्नम विंग्स नामक स्टार्टअप ने विकसित किया है, जिससे 2017 में शोध शुरू किया था। कंपनी ने हाल ही में प्रोटोटाइप की सफल परीक्षण उड़ान भरी है, जिसका उद्देश्य एयर कार के रूप में उपयोग करना है। वाहन एक व्यवहारिक मॉडल है, लेकिन वाणिज्यिक तैनाती से पहले नियामक अनुमोदन की आवश्यकता है। मैग्नम विंग्स के संस्थापक सीईओ अभिराम चावा ने मंगलवार को बताया कि उन्होंने टू व्हील संस्करण फर्स्ट को अंतिम रूप दे दिया है और हाल ही में बिना किसी इंसान के इसका सफल परीक्षण पूरा किया है। उन्होंने कहा कि यात्री के लिए विमान को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से मंजूरी और अनुमोदन की आवश्यकता होती है, जो भारत में नागरिक उड्डयन को विनियमित करने वाली वैधानिक संस्था है। B2 विमान को 2220 किलोग्राम के पेलोड क्षमता के साथ 2 यात्रियों को ले जाने के डिजाइन किया गया है। एक अन्य संस्करण विकास में इसके एक पायलट सहित 3 लोग बैठ सकेंगे। विमान में लगभग 3.5 से 4 मीटर की लैंडिंग स्पेस की आवश्यकता है और इसे एक निजी वाहन की तरह संचालित किया जा सकता है। हालांकि एक बुनियादी पायलट प्रमाणन आवश्यक होगा, जिसे लगभग 1 सप्ताह में पूरा किया जा सकता है। श्री अभिराम ने कहा कि B2 संस्करण 8 बैटरियां, 8 प्रोपेलर, 8 मोटर और फ्लाइट कंट्रोलर में से लैस है। उड़ान के दौरान अगर 2 या उससे ज़्यादा मोटर प्रोपेलर खराब हो जाते हैं तो भी विमान सुरक्षित तरीके से काम करना जारी रख सकता है। आपात स्थिति में इसे सुरक्षित लैंडिंग के लिए पैराशूट तैनात करने के लिए भी डिजाइन किया गया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह वाहन बेहद सुरक्षित है और इसकी कीमत प्रीमियर कार के बराबर होगी। हवाई यातायात प्रबंधन भारत सरकार के नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा संभाला जाएगा और विमान को उड़ान भरने से पहले मार्ग की मंजूरी की आवश्यकता होगी। यह एक इलेक्ट्रॉनिक वाहन है, इसलिए इसे कहीं भी रिचार्ज किया जा सकता है, जिससे यह परिवहन का एक सुविधाजनक तरीका बन जाता है, जो यात्रा के समय को बचाता है। उन्होंने आगे भी बताया कि कंपनी 2 अतिरिक्त संस्करण विकसित कर रही है, जो क्रमशः 4 और 8 यात्रियों को ले जाने में सक्षम होगी। B2 के विपरीत इन मॉडलों को चलाने के लिए पायलट की आवश्यकता होगी। श्री अभिराम ने यह भी बताया कि भारत सरकार के नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा भारत वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग BTOL विमान नीति की समीक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा, एक बार लागू होने के बाद इन वर्टिकल लैंडिंग वाहनों को बाजार में उतारा जा सकता है। प्रमाणन मानदंड 150 किलोग्राम से 5000 किलोग्राम तक के बीच के अधिकतम टेक ऑफ वजन वाले पायलट BTOL विमानों पर लागू होता है, जिसका उद्देश्य उन्नत वायु गतिशील में उपयोग करना है। गाइस, आज के वीडियो में इतना ही और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी सामान्य ज्ञान की जानकारी पाने के लिए आप देखते रहें हमारे चैनल के वीडियो। यहाँ पर ऐसे सामान्य ज्ञान की जानकारी मिलती रहती है।